मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें विभिन्न विभागों में लगभग 6,630 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने लगभग 20 पोस्ट कोड जिनमें एफआईआर नहीं हुई लट की भर्तियों को शुरू करने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह के खर्चे कम करेगी सर? ये देखो, वो तो कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी उस पर डिपेंड करेगा कि अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, फालतू के खर्चे किए जा रहे हैं, वो किस तरह से उसकी कटौती की जाए। अब हिमाचल सरकार को मान लो HRTC को, हिमाचल गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी हिमाचल प्रदेश को कोई 2,000 करोड़ के करीब देना पड़ रहा है। टूरिज़्म कॉरपोरेशन जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं, इनको भी करना पड़ता है, एड दे रही है हिमाचल सरकार। तो अब इनको कैसे, जो ये बोर्ड्स और कॉरपोरेशंस हैं, ये इनको कैसे मतलब प्रॉफिट में लाया जाए, कैसे इन बोर्ड्स और कॉरपोरेशन को अपने पैरों पे खड़ा कराया जाए। और कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसका जो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जो वेल ऑफ लोगों को मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेइज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इन स्कीमों का लाभ ले रहे हैं। तो विस्तृत रूप से कैबिनेट सब कमेटी जब बैठेगी, चाहे वो मान लो बिजली में आप 125 यूनिट फ्री दी जा रही है, या फूड सब्सिडी दी जा रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उस पर विस्तृत रूप से जो जिसका बड़े बड़े लोगों को भी लाभ मिल रहा है, तो उस पर कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में विचार करेगी। और हम कहाँ कटौती कर सकते हैं, कहाँ जो अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस पर विस्तृत रूप से हर डिपार्टमेंट की स्कीम्स को देखा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने आज एक और सब कैबिनेट मिनिस्टरों को आदेश दिए हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ स्कीम्स जो अननेसेसरी स्कीम्स है, या जिसका आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है, या ऐसे चंद लोगों को लाभ हो रहा है, और उनके डिपार्टमेंट में इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम जो है क्या क्या चेंजेस की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि वो कैबिनेट में और मुख्यमंत्री को अपने डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन दें, और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कोई भी जो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम है, अगर मंत्री और डिपार्टमेंट ये समझते हैं कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, तो वो कैबिनेट के समक्ष लाएँ और उसमें चेंजेस जो हैं वो किए जाएंगे। सर, एक तरफ सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रही है, कमेटी का गठन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सही नहीं है? आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है, चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे, और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे, उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है टू ऑल द कैटेगरीज़, उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज़ में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं, तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए
1 साल की रिलैक्सेशन एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है वो 6,297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी। और एनसीटी 6,297 6297 और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो एनसीटी के नॉर्म्स होंगे और उसमें जो कि 2 साल का जो है वो क्राइटेरिया है कि भी 2 साल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको जो है एक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनको जो है वो कोर्स कराया जाएगा और उनको फिर लेटर स्टेजेस में उनको जो है अगर खाली वैकेंसीज रही तो उनको उसके थ्रू भरा जाएगा। इसके अलावा 486 जो है जो डीपीज़ कहते थे हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे उनका डेजिग्नेशन जो है वो डीपीज़ का था और उनकी मांग थी कि और सब्जेक्ट्स के जो भी लेक्चरर्स हैं उनको लेक्चरर कहा जाता था। तो 486 जो पोस्ट हैं उनको रीडेजिग्नेट करके जो है वो उनको लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन जो है वो किया गया है, कैबिनेट द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिमाचल 13 पोस्टें क्योंकि जो हमारे 4 लेन्स हैं 4 लेन भी हमारे 4 हैं, शिमला से परवाणू से शिमला है और कीरतपुर मनाली है, पठानकोट मंडी है और शिमला मटौर है। इसके चारों साइड जो है वो हैज़र्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है इसको हम जो है प्लानिंग एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके इर्द गिर्द की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो प्लान्ड वे में होगी। उसको पूरा करने के लिए उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो है 13 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी ऑफिस जो है देरा सब डिवीज़न में एक एसपी ऑफिस नए एसपी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है जिसको सिर्फ अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया गया क्योंकि वो आचार संहिता लगी है। तो अभी उसकी जो है नोटिफिकेशन और फंक्शनैलिटी जो है वो चुनाव के बाद जो है देरा में एसपी ऑफिस खोला जाएगा और एससी ऑफिस भी एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जो है वो देरा में आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और इसकी जो नोटिफिकेशन है और फॉर्मल ओपनिंग है वो देरा में चुनाव के बाद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्सियन ऑफिस हरोली ऊना ज़िले के हरोली में इलेक्ट्रिकल डिवीज़न का जो है एक डिवीज़न खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है वो अनुमति प्रदान की गई है। एक और विषय है हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट रेगुलर अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि जो होम स्टेज़ है होम स्टेज़ को रेगुलेट करने के लिए और होम स्टेज़ के रूल्स को बनाने के लिए आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है इसको जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर जो क्षेत्रों में जो है वो होम स्टे आ गए हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है और रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है और इलीगल तरीके से होम स्टे बहुत चले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ताकि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज ना हो क्योंकि बहुत सारे देखने में आ रहा है कि वे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और लोग है जो है होम स्टेज में जा रहे हैं और कई होम स्टेज ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर
जिसके मेंबर जो हैं अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा और जो कैबिनेट ने फैसला किया है, एक ड्राइवर्स की जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स है उसमें भी जो है आज सरकार ने जो है वो फैसला लिया, उसमें अमेंडमेंट की है कि ड्राइवर्स में भी जो है, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं थे, अब सरकारी में ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो +2 अनिवार्य किया गया है और स्किल टेस्ट होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा और साथ में जो इनके +2 की मेरिट होगी उसके भी जो है 20 नंबर होंगे और 5 जो है 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं वो दिए जाएंगे।